आज हम लोग आयुपेक नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 9 लेंगे, जिस लेक्चर का नाम है नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन होता है। तो आज हम लोग नेमिंग लेंगे बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन की लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नेमिंग लेंगे एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड की नेमिंग लेने के बाद हम लोग नेमिंग लेंगे किसकी? कीटोन की लेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं हम लोग बच्चों नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड होते हैं। तो बच्चों हम लोग शुरू कर रहे हैं नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड होते हैं। तो एल्डिहाइड क्या चीज होती है? जैसे OH एक फंक्शनल ग्रुप होता है, COOH एक फंक्शनल ग्रुप होता है, ऐसे ही एल्डिहाइड भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो देखिएगा इसका जो जर्नल फॉर्मूला है छोटे विद्यार्थियों या बच्चों, इसका जर्नल फॉर्मूला है RCHO होता है। तो क्या होता है? RCHO होता है। R क्या होता है यहाँ पर? एनी एल्काइल ग्रुप। ये R जो है एनी एल्काइल ग्रुप है, जो आप लोग लगातार पढ़ते आ रहे हैं। और जिन बच्चों को एल्काइल ग्रुप नहीं पता है और यही लेक्चर देख रहे हैं तो उनके लिए है R एनी कार्बन चेन है, या सिंपल कहें तो R क्या है? कार्बन चेन। एंड H इन वन केस, और एक केस में ये जो R है वो HB होगा। बाकी सभी केसेस में ये जो R है वो कार्बन की चेन होगी, और एक केस में ये जो R है वो HB होगा, और वो केस पहला केस होगा। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है विद्यार्थियों, वो होता है, क्या होता है बोलो? CHO होता है। इसको हम लोग एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं या एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो यदि कोई कार्बन की चेन है और उस कार्बन की चेन के अंदर CHO आ जाए तो इसका मतलब क्या हो गया? वो जो चेन है वो एल्डिहाइड की चेन हो गई। तो यदि कोई कार्बन की चेन है और उस कार्बन की चेन के अंदर क्या आ जाता है? CHO आ जाता है, तो इसका मतलब जो वो चेन है वो एल्डिहाइड की क्या है? चेन है। अब देखिएगा जो बच्चों, इसका जो सफिक्स हम लोग यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं? अल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? अल यूज करते हैं। ओके, इसका जो IUPAC नेम होता है या इसका आयुपेक नेम होता है, जो इसका IUPAC नेम है बच्चों, इसका IUPAC नाम होता है एल्केनल। क्या नाम होता है? एल्केनल। तो एल्केनल होता है। इसका मतलब क्या है एल्केनल का? तो सबसे पहले आपको एल्केन लिखना है या देखना है कितने कार्बन का है, और बाद में सफिक्स क्या लगाना है? अल। तो इसका IUPAC नेम हो गया क्या? एल्केनल हो गया। दूसरी बात क्या है बच्चों, इसका जो कॉमन नेम है उसका कोई रूल नहीं होता है, या कहें कि इसके कॉमन नेमिंग का कोई रूल नहीं है। तो आपको एक दो कंपाउंड बताएंगे जो अपने कॉमन नेम से भी फेमस है। देखिएगा बच्चों, अब हम लोग नेमिंग करना शुरू करते हैं। तो बताइएगा मुझे कि ये एल्डिहाइड है कि नहीं है? ये एल्डिहाइड है दूसरा। क्यों है एल्डिहाइड? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। तो CHO लगा है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि यदि कोई कार्बन की चेन हो और उस चेन के अंदर CHO जुड़ जाए तो हम लोग कहते हैं कि वो एल्डिहाइड की क्या है? चेन है, या कहें कि उसके अंदर एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। देखिए, जब भी आप लोग IUPAC नेम लिखें तो IUPAC नेम लिखते वक्त मैं बार बार बता रहा हूं कि जो कार्बन है वो फंक्शनल ग्रुप का, वो भी आपको क्या करना है? काउंट करना है। तो पहला रूल तो यही है कि कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करिएगा जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आता है। तो इसमें तो दो ही है, क्या सिलेक्शन करेंगे यहाँ। फिर दूसरा क्या है कि नंबरिंग उधर से करिएगा जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम क्या मिले? नंबर मिले। ये दूसरा रूल हो गया है। फिर तीसरा रूल ये था कि जो जब भी आप IUPAC नेम लिखें तो जो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आता है इसको भी काउंट करना है। इसको छोड़ मत देना गलती से भी। ये कश्मीर है, ठीक है, कभी छोड़ दो इसको। तो इसको किसी भी कीमत से छोड़ना नहीं है। तो एक और एक दो हो गया। तो दो कार्बन को क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग H कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं हम लोग? एन, और सफिक्स लगाए तो क्या हो गया? अल। तो इसका नाम हो गया इथेनॉल। मैं आपको पहले बता चुका हूं पहले लेक्चर में कि यदि कोई भी ऐसा सफिक्स है, उस सफिक्स के नाम का जो पहला अल्फाबेट है वो वोवेल है। वोवेल का मतलब A है, E है, I है, या फिर O है, या U है। तो इसका तो A है, तो इसका मतलब वोवेल है। तो चाहे वो एन हो एल्केन का, चाहे वो ईन हो एल्कीन का, और चाहे वो आइन हो एल्काइन का,
तो उससे ई को हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं। ये रूल है भैया, मैं अपनी तरफ से नहीं हटा रहा हूँ, ठीक है। कभी सोचो कि अपनी तरफ से हटा देता है जो भी देखता है, तो ये रूल है। तो इसका नाम क्या हो गया, इथेनॉल हो गया है। तो ई हम लोगों ने इसलिए हटाया है क्योंकि जो अल है इसका जो पहला अल्फाबेट है वो वोवेल है, ए है। तो IUPAC कहती है तब एन से या इन से या आइन से ई को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। चलिएगा, तो इसका नाम इथेनॉल हो गया। तो इथेनॉल का जो कॉमन नाम होता है बड़ा फेमस है, कॉमन नाम होता है इसका एसिटल्डिहाइड होता है, एसिटल्डिहाइड होता है। जैसे कोई बच्चा है या कोई आदमी है जिसका नाम मननदीप है, तो वो मननदीप से उतना फेमस नहीं होता है जितना फेमस किससे होता है, पाल्ले से फेमस है। तो पाल्ला उसका निकनेम है, प्यार का नाम है पाल्ला, और रियल नेम क्या है उसका, मननदीप है। तो वो मननदीप से उतना फेमस नहीं है जितने उसके दोस्त या उसके बच्चे किससे जानते हैं, पाल्ले से जानते हैं। तो देखिएगा बच्चों, ऐसे ये इथेनॉल जो है वो इथेनॉल के नाम से उतना फेमस नहीं है जितना फेमस ये अपने कॉमन नाम से है, एसिटल्डिहाइड से फेमस है। इधर देखिएगा, अब ये दूसरा कंपाउंड ले रहे हैं हम लोग, HCHO ले रहे हैं। अब ये HCHO है, अब ये HCHO है, HCHO है। अब देखिएगा यहाँ पर कहेंगे कि ये एल्डिहाइड है कि नहीं है, ये एल्डिहाइड है। क्यों है भैया, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड का फंक्शनल क्या है, ग्रुप है। अब R की जगह हम लोगों ने क्या लगाया है, H लगाया है। तो मैंने बोला था कि H इन वन केस होता है, R जो है बाकी केस में, सभी केसेस में ये कार्बन की चेन होगी, मगर एक केस में जो R है वो H भी होता है, और वो केस यही वाला होता है। अब देखिए इसका नाम कैसे करते हैं। तो इसका नाम जो है 1 है, तो 1 है तो 1 कार्बन को क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, एन, और सफिक्स लगाएंगे तो क्या हो गया, अल। तो माय डियर स्टूडेंट, इट्स नेम बिकम मिथेनॉल होता है, और इस मिथेनॉल का ही कॉमन नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड होता है। क्या नाम होता है बोलो बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड होते हैं। तो उसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। तो ये भी फॉर्मल्डिहाइड से जितना फेमस है उतना फेमस मिथेनॉल से नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जितने क्वेश्चंस फॉर्मल्डिहाइड से आते हैं उतने क्वेश्चंस मिथेनॉल से नहीं आते। आगे चलते हैं हम लोग, ये रहा, जैसे हमारे पास ये रहा, अब इसमें हम लोग H ऐड कर लेते हैं पहले तो, और फिर हम लोग इसका नाम करते हैं। तो आपको पता ही है कि नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम क्या मिले, नंबर मिले। और जब भी आप IUPAC नाम लिख रहे हो तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी काउंट होगा, उसको किसी भी कीमत पे छोड़ मत देना, नहीं तो दिक्कत बहुत हो जाएगी, ठीक है। इसे खोपड़े में बिठा लो बढ़िया से कि जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप हो और उसमें कार्बन हो और उसका IUPAC नेम लिख रहे हो तो उसका कार्बन को भी हमेशा क्या करना, काउंट करना है। तो देखिएगा 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रॉप कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है एन, तो सफिक्स क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं। तो इसका नाम है प्रोपेनॉल है। तो कॉमन नाम बस इन दोनों के ही याद करने हैं। अब हम जो भी आगे कंपाउंड लिखेंगे उन सभी के बस हम IUPAC नेम लिखेंगे, क्योंकि IUPAC नेम जो है वो ज़्यादा सिस्टमैटिक होते हैं, जबकि कॉमन नेम कोई सिस्टमैटिक नहीं होते। बट कुछ ऐसे कंपाउंड है जो अपने कॉमन नेम से ज़्यादा फेमस है एज कम्पेयर टू IUPAC नेम होते हैं। तो इसका नाम जो हो गया वो प्रोपेनॉल हो गया। कैसे हो गया प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल नहीं है इसका नाम, ठीक है। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हुआ, एन, और सफिक्स लगाएंगे तो क्या हो गया, अल। तो माय डियर स्टूडेंट, इट्स नेम बिकम पेंटेनॉल हो गया। तो ये पेंटेनॉल हो गया है। अब आगे चलते हैं, इधर देखिएगा भैया, अब इधर आगे चल रहे हैं हम लोग, तो इधर चलते हैं आगे। इस तरह से ये कंपाउंड लिख रहे हैं हम लोग, ये कंपाउंड है। अब इसका नाम पूछा जाए तो H लगाइएगा। अब अनसट नहीं लगाने के, जहाँ भी ठोको जितनी देखो उतनी ठोक दो, तो इनका तरीका है लगाने का, ठीक है। हर चीज़ों के तरीके होते हैं अपने। देखिए तो यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5 6 और क्या हो गया, 7 हो गया। तो 7 कार्बन है तो 7 कार्बन को क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग हेप्ट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है एन, तो सफिक्स क्या लगाएंगे, अल। तो माय डियर स्टूडेंट, इट्स नेम बिकम हेप्टेनॉल हो गया है। तो ये IUPAC नाम है। हेप्ट क्यों लिखा, क्योंकि 7 कार्बन की ये चेन है। एन क्यों लगाया, क्योंकि पूरी सिंगल बॉन्डेड है। अल क्यों लगाया, क्योंकि इसका जो सफिक्स है एल्डिहाइड का वो क्या होता है, अल होता है। अब हम आगे चल रहे हैं, ये रहा। अब इधर देखिएगा, ये रहा, अब ये रहा, अब ये है। अब इसका नाम करना है। देखिएगा बच्चों, इसका नाम कैसे करेंगे, अब ये देखिएगा, अब ये है। इस तरह के आप लोग लगातार कंपाउंड पढ़ रहे हैं। तो ये एल्डिहाइड तो है, मगर ये ब्रांच चेन एल्डिहाइड है। ऐसा एल्डिहाइड है जिस एल्डिहाइड के अंदर क्या है, ब्रांचिंग है। इसके रूल देखिएगा और इसको समझिएगा। पहले रूल में कहती है IUPAC कमेटी कि सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करिएगा, सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करिएगा जिसके अंदर क्या आता हो, फंक्शनल ग्रुप आता। तो यही सबसे लंबी चेन बैठ रही है भैया, आप भी घर पे देख लेना, ये सबसे लंबी चेन है।
तो पहला रूल यही है कि कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करिएगा जिसके अंदर क्या आता हो, फंक्शनल ग्रुप आता हो। तो हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिए। रूल नंबर 2 ये है कि नंबरिंग उधर से करिएगा जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो साहब इसमें तो फंक्शनल ग्रुप से ही करनी है। तो 5 हो गया, 4 हो गया, तो ये 5 है, और इधर कितना हो गया, 6 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब नाम करते हैं। तो पहला रूल क्या था, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग ए फंक्शनल ग्रुप होते हैं। सबसे पहले लंबी चेन सेलेक्ट करिए जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है। रूल नंबर 2 ये है कि नंबरिंग ऑलवेज डन फ्रॉम दैट साइड, द फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोवेस्ट नंबर होते हैं। और याद रखना है, इफ यू राइट द IUPAC नेम देन द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप शुड बी काउंटेड होते हैं। तो यदि आप IUPAC नाम लिख रहे हैं तो जो फंक्शनल ग्रुप है उसका जो कार्बन है उसको भी दूसरे को क्या करना है, काउंट करना है। तो देखिएगा, तो ये हो गया है आपके। अब ये जो बच जाता है ना, जो बच जाता है इसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। और ये जो चेन सेलेक्ट करी होती है ना हम लोगों ने मेन, इसको कहते हैं हम लोग सिलेक्टेड पेरेंट चेन कहते हैं। तो सबसे पहले रूल है, सबसे पहले किसको लिखेगा, सब्स्टिट्यूएंट को, उसकी पोजीशंस के अनुसार। पोजीशंस का मतलब है ये बताना है कि वो कौन सी पोजीशन पे है, दूसरी पे है, तीसरी पे कहाँ है, और फिर किसका नाम लिखना है, सिलेक्टेड पेरेंट चेन का। जैसे तीसरी पोजीशन पे कौन जुड़ा है, CH3, तो CH3 को क्या कहते हैं हम लोग, मिथाइल कहते हैं। तो 3 मिथाइल हो गया है। अब कितने कार्बन की चेन है ये, 6 की, तो 6 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं। सिंगल बॉन्डेड है तो क्या यूज करेंगे, एल, और सफिक्स क्या लगाएंगे, अल। तो माय डियर स्टूडेंट, इट्स नेम बिकम 3 मिथाइल हेक्सेनल हो गया है। तो इसका नाम क्या हो गया बोलिए बच्चों, 3 मिथाइल हेक्सेनल नाम हो गया है। चलिए अब हम लोग आगे लेते हैं, ठीक है, टॉपिक लेने हैं। तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, ठीक है, जिनके हम लोग ओनली क्या लिखेंगे, IUPAC नेम लिखेंगे। तो जगह नहीं रही है तो इसलिए मिटा रहा हूँ। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको पढ़ के, अच्छा लग रहा है, गरम गरम सा, चलो ठीक है, गरम गरम सही लगना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे चल रहे हैं। ये रहा बच्चों, इधर लिख लेते हैं, ये रहा एक कंपाउंड है, इधर एक कंपाउंड ये रहा, और आपसे कहा जाए इसका नाम लिखिएगा। अब कहीं अनसेट नहीं लगा रहे, कहीं कुछ भी लगा देते, और आपसे कहा जाए नाम लिखिएगा। तो इसलिए इनको रटा नहीं जा सकता है, इनको बस सीखा ही जाता है और समझा जाता है। तो आप सोचे कि रट लेंगे तो रटना नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल है रटना। इम्पॉसिबल क्या सोच रहा, रटा ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा, चलिएगा, तो इसका नाम करिएगा। तो कैसे करेंगे भैया, तो सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट कर लो जिसके अंदर क्या आता हो, फंक्शनल ग्रुप आता हो। फिर रूल नंबर 2 ये है, लंबी यही बैठ रही है, कहाँ बैठ रही है, अरे लंबी है, ये नहीं बैठ रही है लंबी। तो ये तो कितने की बैठ रही है, 2 2 4 2 6 की बैठ रही है, और ये वाली लंबी बैठेगी, ये है लंबी चेन। तो ये वाली लंबी चेन है भैया, ये लंबी चेन है, ओके। तो 2 2 4 2 6 और एक 7 की लंबी चेन बैठ रही है। यदि आप लोगों ने ये वाली चेन सेलेक्ट कर ली ना तो पूरा नाम गलत हो जाएगा, तो ध्यानपूर्वक करिएगा। देखिए इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और कितना हो गया है, 7 हो गया है, हो गया 7। अब चलिएगा नाम करते हैं। सबसे पहले किसको लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट को। अब लिखोगे कैसे, पहले पता तो होना चाहिए किसको क्या कहते हैं। CH3 है, ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, और ये भी मिथाइल है। चारों एक जैसे हैं तो इसलिए क्या यूज करेंगे, टेट्रा यूज करेंगे। तो देखिए 3 पर जुड़ा है एक, तो एक कहाँ जुड़ा है, 4 पे जुड़ा है, 5 पे 2 मिथाइल जुड़ा है, तो 5,5 हो गया है। तो 4 के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, टेट्रा यूज करेंगे। और CH3 को क्या कहते हैं हम लोग, मिथाइल कहते हैं। 7 कार्बन की चेन है तो इसलिए क्या यूज करेंगे, हेप्ट, और सिंगल बॉन्डेड है तो क्या यूज करेंगे, एन। तो माय डियर स्टूडेंट, इट्स नेम बिकम ए 3, 4, 5,5 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन है। क्या कह रहा है ये कह रहा है एक तो तीसरी पोजीशन पे, ये देखो तीसरी पे है, एक कह रहा है चौथी पे देखो यहाँ, एक 5वीं पे है, 5वीं पे एक है, एक और 5वीं पे है, ये रहा 5वीं पे। 4 है ना एक जैसे, तो टेट्रा यूज करा है। कौन है 4 एक जैसे, मिथाइल, तो टेट्रा मिथाइल हो गया। 7 कार्बन की चेन है तो इसलिए हैप्ट यूज करा है, पूरी सिंगल बॉन्डेड है तो इसलिए एन यूज करा है, और सफिक्स क्या लगाएंगे यहाँ पर, अल लगाएंगे, तो इसलिए इसका नाम हो गया 3, 4, 5,5 टेट्रा मिथाइल हेप्टेनल नाम हो गया। क्या नाम हो गया, हेप्टेनल नाम हो गया। चलिएगा नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट कंपाउंड ले रहे हैं। इसका नाम आप लोग खुद करके मेरे को दिखाइएगा, ठीक है। चलिएगा ओके, तो इसका नाम हम लोगों को करना है, इधर एक ये लगा देते हैं, इधर ये C2H5 लगा देते हैं, और इस तरह से इसका नाम लिखना है। तो करिएगा बच्चों, कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग इसमें H लगा रहे हैं और फिर हम लोग इसका क्या करेंगे, नेम करेंगे। तो देखिए नेम कैसे करते हैं इसका, चलिएगा बच्चों।
ये CH2 आ गया है और इधर क्या गया है, CH2 आ गया है। तो चलिएगा इसका हम लोगों को क्या करना है, नेम करना है। तो कैसे करेंगे इसका नेम, देखते हैं। तो पहला रूल यही है कि कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसके अंदर फंक्शनल क्या आता हो, ग्रुप आता हो। तो सबसे लंबी चेन यही बैठेगी, या तो ये बैठेगी या ऊपर वाली ले लेना। यदि ये सीधी चेन सेलेक्ट कर ली ना तो ये लंबी नहीं है, छोटी बन जाएगी। 2 2 4 2 6 और एक 7 हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 और कितने हो गए, 7 हो गए। चलिएगा अब सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखने हैं उसकी पोजीशंस के अनुसार। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट पहचानिए भैया। ये CH2 CH3 कौन है, इथाइल। तो इथाइल का पहला अक्षर क्या होता है, ई। C2H5 भी इथाइल ही है, ये लिखने के तरीके हैं बस। ये कौन है, मिथाइल है, और ये भी कौन है, मिथाइल। ओके, अब इनका नाम करिएगा कि इनका नाम कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों कैसे नाम करते हैं। तो IUPAC कमेटी कहती है कि यदि कोई भी कार्बन की चेन हो और उसके अंदर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो तो वो सब्स्टिट्यूएंट हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं उसकी पोजीशंस के अनुसार। पोजीशंस का मतलब है कि वो किस जगह प्रेजेंट है। देखिए पहले ई आता है या एम आता है, ई आता है तो इसका नाम देखिएगा यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए एक तो 3 पर है और एक कहाँ पर है, 3 के बाद 5 पर है। तो 2 इथाइल है ना, तो 2 के लिए क्या यूज करेंगे, डाई। तो ये हो गया 3,5 डाई इथाइल हो गया। तो 3,5 डाई इथाइल हो गया। अब मिथाइल कहाँ कहाँ जुड़ा है, एक तो 3 पे जुड़ा है और एक कहाँ जुड़ा है, 5 पे जुड़ा है। तो 3 क्या हो गया, 5 हो गया। तो 2 हैं एक जैसे, तो डाई का इस्तेमाल करते हैं। और CH3 को क्या कहते हैं हम लोग, मिथाइल कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट 3,5 डाई मिथाइल हो गया है। अब इसके बाद क्या है, 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, हैप्ट कहते हैं। सिंगल बॉन्डेड है तो इसलिए एन यूज करते हैं और सफिक्स क्या लगाते हैं हम लोग, अल। तो इसका नाम हो गया है 3,5 डाई इथाइल 3,5 डाई मिथाइल हेप्टेनल, इसका क्या है, नेम है। तो इस तरह से हम लोगों को एल्डिहाइड की क्या करनी है, नेमिंग करनी है। तो घर पे प्रैक्टिस करिएगा, 2-2 4-4 बार लिखिएगा और ज़्यादा किताबों से प्रैक्टिस करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है नेमिंग ऑफ कीटोन ले रहे हैं। तो कीटोन की जो नेमिंग है वो भी बहुत आसान है। जैसे किसकी नेमिंग थी, एल्डिहाइड की नेमिंग थी। तो एल्डिहाइड की नेमिंग में तो कुछ था ही नहीं है, इसको तो दूसरी तीसरी का बच्चा भी कर लेता यदि उसको समझाते। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग ले रहे हैं नेमिंग ऑफ, किसकी ले रहे हैं, कीटोन की नेमिंग ले रहे हैं। तो देखिएगा कीटोन की नेमिंग क्या है। अब देखिए कीटोन शुरू कर रहे हैं तो नेमिंग ऑफ कीटोन ले रहे हैं। नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है नेमिंग ऑफ कीटोन ले रहे हैं। तो अब हम लोग बच्चों कीटोन की नेमिंग पढ़ रहे हैं। किसकी नेमिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, कीटोन की नेमिंग पढ़ रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, वी पीपल डिस्कस ऑन ए टॉपिक ऑफ नेमिंग ऑफ कीटोन होते हैं। तो कीटोन की नेमिंग पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। चलिएगा ओके, चलिए ओके। तो नेमिंग ऑफ कीटोन देख रहे हैं हम लोग। कीटोन की नेमिंग क्या है, इसका जर्नल जो फॉर्मूला होता है, इसका जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो होता है R C डबल बॉन्ड O और क्या होता है, R होता है। अब यहाँ वेयर R क्या है, एनी एल्काइल ग्रुप। R जो है एनी एल्काइल ग्रुप है, और एनी एल्काइल ग्रुप विच मे और मे नॉट बी सेम। तो विच मे और मे नॉट बी सेम होते हैं। तो विच मे और मे नॉट बी सेम। तो जो R है यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है और ये जो दोनों एल्काइल ग्रुप है वो सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो कोई ज़रूरी नहीं कि सेम ही होंगे और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अलग ही होंगे। तो सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। एल्काइल ग्रुप किसी को समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझिएगा, R जो है वो कार्बन की चेन है जो दोनों तरफ सेम हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है। अब देखिएगा जो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है, जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन का, जो फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन का वो ये होता है C डबल बॉन्ड A। अब कहेंगे सर ये क्या है, इधर ये क्या लगा दे, इधर भी डंडा सा इधर भी डंडा सा। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन इधर से भी बॉन्ड बनाना चाहता है
किसी दूसरे कार्बन से, और ये वाला कार्बन इधर से भी बॉन्ड बनाना चाहता है दूसरे कार्बन से, क्योंकि कार्बन जो है वो टोटल बॉन्ड कितने बनाता है, 4 बनाता है, तभी जाके वो स्टेबल हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कीटो ग्रुप कहते हैं। इसको हम लोग कीटो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप का मतलब होता है कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है ये। अब साहब इसमें सफिक्स क्या यूज करते हैं हम लोग, तो इसमें जो हम लोग सफिक्स यूज करते हैं वो ओन यूज करते हैं, ONE ओन यूज करते हैं। अब ये 1 नहीं पढ़ा जाता है यहाँ पर, कभी सोचो ONE 1 है ये, तो ये ओन पढ़ा जा रहा है, तो इसका जो सफिक्स है वो क्या है, ओन है। अब देखिएगा इसका जो IUPAC नाम होता है उसका रूल देखिएगा, IUPAC नेम जो होता है, तो IUPAC जो नेम है उसका इसका रूल होता है। तो IUPAC नेम का रूल होता है इसका, एल्केन देखना है पहले, कितने कार्बन का एल्केन है, और बाद में क्या यूज करना है, ओन, तो इसका नाम हो जाता है एल्केनॉन। क्या हो जाता है, एल्केनॉन हो जाता है। चलिएगा, ओके ठीक है जी। चलिए इसकी अब हम लोग नेमिंग कर रहे हैं। देखिए नेमिंग कैसे करते हैं। अब देखिए बताइएगा कि ये कीटोन है कि नहीं है, ये कीटोन है कि नहीं है, बोलिएगा ये कीटोन है कि नहीं है, ये कीटोन है। हाँ, एक बात ये भी याद रखना है कि जो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है ये हमेशा कार्बन चेन के बीच में मिलेगा। कभी भी कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो टर्मिनल पे नहीं मिलता है, ये कहीं एंड पे नहीं मिलता है। तो हमेशा जो कीटोन है वो कार्बन चेन के बीच में मिलेगा, क्योंकि इधर भी कार्बन की चेन होगी और इधर भी कार्बन की चेन होगी, कभी भी कीटोन एंड पे नहीं होगा। चलिएगा अब नेम करते हैं। तो पहला रूल तो यही है, इसमें तो हमेशा नंबरिंग करनी होती है। तो पहला रूल तो यही है कि नंबरिंग उधर से करिएगा जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम क्या मिले, नंबर मिले। तो देखिएगा इधर से करेंगे तो भी कीटोन दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, इधर भी करें तो दूसरी पे ही आ रहा है, तो कहीं से भी करेंगे नाम सेम आएगा। अब देखिए नेम कैसे करते हैं। तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉप कहते हैं। सिंगल बॉन्डेड है तो क्या यूज करते हैं, एन। और कीटोन जो है कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है, 2 पे, तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे ओन, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन टू ओन। अब देखिए जो सफिक्स है इसका जो पहला अल्फाबेट है वो वोवेल है, वोवेल मतलब ओ है, AEIOU, तो ओ है, तो इसलिए यहाँ से एन से क्या हटा देते हैं हम लोग, ई हटा देते हैं, तो इसलिए इसका नाम हो गया बच्चों प्रोपेन टू ओन हो गया है। तो प्रोपेन टू ओन हो गया है। अच्छा एक रूल बताते हैं आपको, रूल नंबर 1 देखिएगा इधर, रूल नंबर 1 क्या है, रूल नंबर 1 देखिएगा, रूल नंबर 1 है कि इन कीटोन के अंदर इन कीटोन द पोजीशन ऑफ functional group, in keton the position of functional group is always written होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो कीटोन है, कीटोन के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी जो पोजीशन है वो आप लोगों को हमेशा क्या करनी है, लिखनी है। क्या करनी है, लिखनी है। तो वो पोजीशन कभी नहीं छोड़नी है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि कीटोन कौन सी पोजीशन पे है, दूसरी पोजीशन पे, तो हम लोगों ने कीटोन की क्या लिख दी, यहाँ पर पोजीशंस लिख दी है। तो देखिएगा तो प्रोपेन टू ओन हो गया है। चलिएगा इसका कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम से बड़ा फेमस है और इसको याद कर लीजिएगा। इसी को हम लोग कहते हैं एसीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसीटोन कहते हैं। कुछ लोग इसको हम लोग ऐसे भी कह देते हैं 2-प्रोपेनॉन कह देते हैं, तो 2-प्रोपेनॉन भी इसी को कहते हैं, तो 2-प्रोपेनॉन कह देते हैं, तो 2-प्रोपेनॉन भी यही है। तो ये बता रहा है कि प्रॉप है, 3 कार्बन का है, पूरा सिंगल बॉन्डेड है, ओन है और कौन सी पोजीशन पे है, 2 पे है। तो प्रोपेन टू ओन लिखें या 2-प्रोपेनॉन लिखें तो दोनों का मतलब एक ही है और कॉमन नाम भाई का क्या होता है, एसीटोन होता है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या होता है, इधर देखिएगा नेक्स्ट कंपाउंड जो है, अच्छा इसका एक और भी नाम होता है, एक और भी कॉमन नाम होता है। एक तो एसीटोन होता है और दूसरा इसका नाम होता है डाइमिथाइल कीटोन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डाइमिथाइल कीटोन भी कहते हैं। तो ये डाइमिथाइल कीटोन भी होता है। क्यों होता है डाइमिथाइल कीटोन, देखिए ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। यदि दोनों मिथाइल एक जैसी हो तो हम लोग डाई का इस्तेमाल करते हैं, तो डाई हो गया, और दोनों मिथाइल एक जैसी थी तो डाई मिथाइल हो गया, और बाद में क्या लगाना है, कीटोन, तो इसलिए उसका नाम हो गया डाइमिथाइल कीटोन हो गया। अब देखिएगा नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग लिख रहे हैं इधर, आइएगा बच्चों, अब मेरे को बताइएगा कि ये कीटोन है कि नहीं है, ये कीटोन है, ओके ये कीटोन है कि नहीं है, बोलिएगा ये कीटोन है। चलिएगा तो उसका नाम लिखते हैं। तो पहला रूल तो ये है कि कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो सीधी दिख रही है, यही चेन बैठ रही है। फिर रूल नंबर 2 ये है कि नंबरिंग उधर से करिएगा जिधर से कीटोन को या फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले।
इधर से नंबरिंग करते हैं तो जो कीटोन है, जो फंक्शनल ग्रुप है, वो दूसरी पोजीशन पे आता है, और इधर से नंबरिंग करें तो कीटोन जो है या फंक्शनल ग्रुप है वो तीसरी पे आता है। तो दूसरी की तरफ से सही है, यदि आपने तीसरी की तरफ से करा तो नाम पूरा गलत हो जाएगा। तो देखिएगा 4 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। तो सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए क्या यूज करते हैं, एन, और कीटोन कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है, बोलो 2 पे, तो इसलिए इसका नाम हो गया ब्यूटेन टू ओन हो गया है। ठीक है, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन टू ओन होता है। कॉमन नेम की ऐसे जरूरत है नहीं, बट मैं आपको बता देता हूं इसका कॉमन नेम कैसे करेंगे, या कॉमन नेम क्या होगा। अब दोनों तरफ देखिए कीटोन है, अब दोनों तरफ देखिए कि कौन कौन सी एल्काइल ग्रुप है, ये कौन सी है इथाइल और ये कौन सी है मिथाइल। यदि दोनों तरफ अलग अलग एल्काइल ग्रुप हो तो आप इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखिए और इनके नाम के बाद लगा दीजिए कीटोन है। तो पहले ई आता है, ये एम आता है, ई आता है, तो इसलिए इसका कॉमन नाम हुआ ये ई आया, तो क्या हुआ इथाइल, और इधर कौन थी ये मिथाइल, तो क्या नाम हुआ इथाइल मिथाइल। और जब आप लोग एल्काइल ग्रुप का नाम लिख दे दोनों तरफ की का, तो उसके बाद आप क्या लगा देना, कीटोन, तो माय डियर स्टूडेंट इट्स नेम बिकम इथाइल मिथाइल कीटोन भी कहते हैं। अब यहाँ कहेंगे यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे दोनों एल्काइल ग्रुप सेम थी, तो इसलिए हम लोगों ने डाइमिथाइल कीटोन लिखा है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो कंपाउंड हम लोग लिख रहे हैं CH3 CH2 और इधर C डबल बॉन्ड O, और ये हम लोगों के पास CH2 और ये हमारे पास CH3। आपसे कहा जाए कि इस कंपाउंड्स का नाम लिखेगा, तो इस कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं हम लोग, तो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। तो यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो कीटोन तीसरी पे आता है, इधर से करें तो भी तीसरी पे आता है, तो 1 2 3 4 और कितना हो गया 5 हो गया, तो 2 4 5 हो गया। 5 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एन कहते हैं। अब कीटोन कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है, 3 पर, तो बच्चों इसका नाम हो गया पेंटेन 3 ओन हो गया। कॉमन नाम बता देता हूं इसका, बट इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है। यदि दोनों इथाइल एक जैसे हों या दोनों एल्काइल ग्रुप एक जैसे हों तो तब हम नाम लिखते हैं डाई एल्काइल कीटोन से। तो ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो दोनों एक जैसे हैं, तो क्या नाम हो गया डाई, और बाकी क्या लगाएंगे हम लोग इथाइल, और बाद में क्या ठोक देंगे, कीटोन ठोक देंगे, तो इसका नाम हो गया क्या, डाई इथाइल कीटोन हो गया। क्या नाम हो गया बोलिएगा बच्चों, डाई इथाइल कीटोन है। अब यहाँ पर एक कंपाउंड ले रहे हैं, जैसे इस कंपाउंड में हम लोग 2 कीटोन ग्रुप लगा देते हैं, एक कीटोन इधर लगा दिया है, एक कीटोन इधर लगा दिया है, और आपके टीचर ने कहा कि इसका नाम लिख के दिखाइएगा, तो इसका हम लोग IUPAC नाम ही लिखेंगे। तो पहला रूल ये है कि नंबरिंग उधर से करिएगा जिधर से कीटोन को या फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलते हैं। ओके, इधर से करें तो कीटोन तीसरी पे आता है, उधर से दूसरी पे आता है, तो नाम देखिएगा 6 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहते हैं, एन कहते हैं। कीटोन कहाँ कहाँ पे जुड़ा हुआ है, एक तो 2 पे जुड़ा हुआ है, एक कहाँ जुड़ा है, 4 पे जुड़ा है, तो 2 कीटोन है तो 2 के लिए डाई यूज करते हैं, और सफिक्स क्या लगाते हैं हम लोग, ओन, तो इसका नाम हो गया बच्चों हेक्सेन 2,4 डाई ओन हो गया। यदि 3 होते तो ट्राईओन हो जाता है, यदि इसमें 4 कीटोन होते हैं तो इसका नाम हो जाता है टेट्राओन हो जाता है। क्या नाम हो जाता है, टेट्राओन हो जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं बच्चों, 1-2 कंपाउंड्स को और देखते हैं। देखिएगा, जैसे ये कंपाउंड है आप लोगों के पास, ये रहा एक कंपाउंड है, और आपसे कहा जाए कि इस कंपाउंड का क्या लिखेगा, नाम लिखेगा, तो देखिएगा कैसे लिखेंगे। तो इसमें CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH हो गया, ये CH हो गया, और इधर CH3। तो पहला रूल आपको पता ही है, कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करिए जिसके अंदर क्या आता हो, फंक्शनल ग्रुप आता हो। अब इधर से नंबरिंग करें तो कीटोन तीसरी पोजीशन पे बैठता है, और इधर से नंबरिंग करें तो चौथी पे। रूल कहता है कि नंबरिंग उधर से करिएगा जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम क्या मिले, नंबर मिले। ओके, ये जो चेन सेलेक्ट करिए इसको सिलेक्टेड पेरेंट चेन कहते हैं, और जो साइडों में बच जाते हैं उनको हम लोग साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है उसकी पोजीशंस के अनुसार, और फिर किसका नाम लिखा जाता है, सिलेक्टेड पेरेंट चेन का। तो CH3 क्या होता है, मिथाइल, और ये भी कौन है, मिथाइल। तो कहाँ कहाँ जुड़े मिथाइल, एक तो 2 पे जुड़ा है, एक कहाँ जुड़ा है, 4 पे जुड़ा है, तो 2 के लिए क्या यूज करते हैं, डाई। CH3 को क्या कहते हैं हम लोग, मिथाइल, तो इसका नाम हुआ 2,4 डाई मिथाइल। 6 कार्बन है तो 6 को क्या कहते हैं हम लोग, हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहते हैं, एन कहते हैं। कीटोन कौन सी पोजीशन पे, 3 पर, तो इसका नाम हो गया बच्चों 3 ओन हो गया। एक लास्ट एग्जांपल हम लोग और ले रहे हैं इसमें, फिर हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे क्या देंगे, विराम देंगे। देखिएगा बच्चों, ये है कीटोन है, एक कीटोन इधर लगा देते हैं, एक कीटोन हम लोग इधर लगा देते हैं, इधर हम लोग C2H5 जोड़ देते हैं, और इधर हम लोग CH3 जोड़ देते हैं। आपसे कहा जाए इसका नाम लिखिएगा, तो इसका नाम कैसे करेंगे, तो देखिएगा बच्चों इसका नाम कैसे करेंगे। तो पहले वही है कि कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करिए जिसके अंदर क्या आता हो, फंक्शनल ग्रुप आता हो।
रूल नंबर 2 आपको पता ही है कि नंबरिंग उधर से करिए जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलता है। तो इधर फंक्शनल ग्रुप दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, तो इधर से हम लोग क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे। ओके, अब देखिएगा ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये इथाइल है और ये कौन है, मिथाइल है। तो IUPAC कमेटी कहती है कि यदि कोई कार्बन चेन हो और उस कार्बन चेन में दो अलग अलग तरह के सब्स्टिट्यूएंट हो, तो तब आप लोग उनको लिखिएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और उनकी पोजीशंस के अनुसार लिखिएगा। तो बोलो पहले E आता है, ये M आता है, E आता है, तो इसका नाम हुआ 3, क्या हुआ बोलो, इथाइल हो गया। तो 3 इथाइल हो गया है। 5 पर कौन हो गया बोलो बच्चों, मिथाइल हो गया। तो 5 पर मिथाइल हो गया है। 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, हैप्ट कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करते हैं, एन। अब कीटोन देखो कहाँ कहाँ पर है, तो कीटोन एक तो 2 पे है और एक 4 पे है, तो 2 कोमा क्या हो गया, 4 हो गया। 2 के लिए क्या यूज करते हैं, डाई, और सफिक्स क्या लगाते हैं हम लोग, ओन। तो इसका नाम हो गया बच्चों 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन 2,4 डाई ओन होते हैं। इसी तरह से हम लोगों को कीटोन की नेमिंग करनी है, तो आप लोग घर पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो इसी तरह से कीटोन की जो नेमिंग है हम लोग इसको यहीं पर क्या देते हैं, विराम देते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। कोशिश करिएगा, कई बार आप लोग सीखने की कोशिश करिएगा, लिखिएगा, पढ़िएगा, ठीक है, तो आपको आ ही जाएंगे जब आप इतनी मेहनत करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, हम लोग यहीं पे टॉपिक को विराम दे रहे हैं। धन्यवाद।